राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एडिशनल डीसीपी इस टीम को लीड करेंगे। टीम की कमांड उन्हें सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। उस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है और एडिशनल डीसीपी इस टीम को लीड करेंगे, टीम की कमांड करेंगे, जो इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी। 18 मई का ये पूरा घटनाक्रम है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में विभव कुमार हैं, जिन पर आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का इन पर आरोप लगाया है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है और एडिशनल डीसीपी इस टीम को लीड करेंगे, यानी कि इस जांच को अब आगे बढ़ाएंगे। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था और ये मारपीट केजरीवाल के घर में हुई, जिसके बाद आरोप जो है वो विभव कुमार पर लगा था, जो गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है। इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अभय, एसआईटी का गठन हो चुका है, अब तक क्या बातचीत में बातें सामने आ रही हैं, पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल हुसैन, इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है और ये जो एसआईटी है इसमें एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जो है वो इस पूरे के जो एसआईटी है उसे हेड कर रही हैं। जब इस पूरे केस के अंदर रिक्रिएशन किया गया था और सीसीटीवी ढूंढने के लिए भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जो एडिशनल डीसीपी हैं वो पहुंची थी और पहुंचने के बाद अंदर से तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज जो है, जो डीवीआर है, वो भी कलेक्ट किया था, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो खुद नजर रखे हुए हैं। इसी वजह से पल पल की इस पूरे केस की जो अपडेट है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी जा रही है। जब विभव की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि विभव पहले मुंबई गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वापस आया सीधा सीएम आवास में उसकी गाड़ी जो है वो एंट्री कर गई। उसके बाद विभव को गिरफ्तार किया गया। विभव से पूछताछ के दौरान जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं हुसैन, उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है और यही वजह है कि एफआईआर के अंदर सबूत मिटाने का सेक्शन जो है वो भी ऐड किया गया है और इसके साथ ही जो मोबाइल फोन था विभव का उसे फॉर्मेट किया गया है। ये जानकारी पुलिस को मिली है कि उसने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया और सीसीटीवी फुटेज जो है उनसे भी छेड़खानी सीएम आवास में की गई है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, यही कोर्ट के अंदर रखी गई हैं और अभी क्योंकि कुछ और दिन की कस्टडी जो है विभव की थी, टोटल 5 दिन की कस्टडी दी गई थी, 2 दिन उससे पूछताछ की गई। अब पुलिस जो है उसे मुंबई भी लेकर जा सकती है कि उसने कहां कहां पर सबूत मिटाने की कोशिश की, उसके मोबाइल फोन से क्या क्या सबूत गायब हुए, क्योंकि सीएम आवास के अंदर भी विभव को लेकर आया गया था, जिसके बाद वहां से भी एक डीवीआर जो है वो पुलिस ने कलेक्ट किया है। तो अब ये जो एसआईटी की टीम है वो इस पूरे केस की जांच कर रही है। विभव को कुछ जगहों पर लेकर जाया जा सकता है पूछताछ के लिए। स्वाति मालीवाल को भी सीएम आवास जो है वहां पर लेकर आया गया था, उनका मेडिकल कराया गया था और उस मेडिकल में भी कई सारी चोटों का जिक्र है। तो इस पूरे केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और ये जो एसआईटी की टीम है इसको लीड तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ही एक महिला एडिशनल डीसीपी कर रही हैं, लेकिन इनके साथ ही चाहे हम क्राइम ब्रांच की बात करें या स्पेशल सेल की बात करें, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं और जांच। और यही कारण है कि जो एसआईटी का गठन किया गया है उसकी जिम्मेदारी महिला अधिकारी को दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में एक और बड़ी अपडेट हम दे दें। अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार विभव कुमार की पुलिस रिमांड का आज जहां तीसरा दिन है, वहीं विभव की 5 दिन की रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस विभव से तमाम सवाल पूछेगी। हालांकि ये जानकारी भी मिल रही है कि उसने मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है, लेकिन पुलिस के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिससे उस डेटा को, जो इमीडिएट फॉर्मेट होता है, उसे रिकवर किया जा सकता है। वो भी कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। और सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस पर एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। विभव को लेकर सीएम हाउस गई थी दिल्ली पुलिस की टीम और करीब 1.5 घंटे तक वहां पर 13 मई की जो घटना है उसका सच जानने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस मारपीट के आरोपी विभव को लेकर उनके हाउसिंग बोर्ड वाले घर पर पहुंची और वहां पर भी छानबीन हुई। दरअसल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की एफआईआर के मुताबिक उनके साथ 13 मई को सीएम आवास के अंदर मारपीट हुई थी और इसीलिए पुलिस आवास के अंदर 2 दौर की छानबीन कर चुकी है। इससे पहले 17 मई को भी दिल्ली पुलिस पीड़िता स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम हाउस गई थी, जहां पुलिस ने 13 मई को हुए पूरे सीन को रिक्रिएट किया था। स्वाति मालीवाल से आप बीती सुनी थी। सोमवार को विभव को लेकर पुलिस सीएम हाउस पहुंची थी और सीएम हाउस से डीवीआर एक पुलिस की टीम लेकर आई थी। एक तरफ मारपीट केस की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ
स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कॉल करके उनके पर्सनल वीडियो मंगवाए जा रहे हैं। स्वाति के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहा जा रहा है कि उनके पास अगर स्वाति मालीवाल का कोई भी पर्सनल वीडियो है तो वो भेजा जाए ताकि उस वीडियो को लीक करवाया जा सके। स्वाति ने यह भी आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाली जा रही है। स्वाति ने चेतावनी दी है कि वो इस झूठ के लिए कोर्ट तक इन लोगों को ले जाएंगी। स्वाति मालीवाल का पूरा पोस्ट क्या है वो आपको दिखाते हैं। कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं, ये पोस्ट किया है स्वाति ने। मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब कुछ किया है। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिन्होंने माना है कि पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी की एजेंट बन चुकी हूं। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी जानकारी ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाली जा रही है। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। ये पोस्ट लंबी चौड़ी पोस्ट की है स्वाति मालीवाल ने। तो स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच ये जंग लगातार जारी है। स्वाति ने लिखा कि क्या हथकंडे आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का जो 2016 का केस था उसका भी जिक्र उन्होंने किया, जिस पर पिछले 1.5 साल से कोर्ट में स्टे लगाई गई है। और उनका यह भी कहना है कि उस कोर्ट केस के बाद भी 2 बार उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया। वहीं स्वाति के इस पोस्ट को लेकर जो तमाम अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि स्वाति बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं और इसके लिए आतिशी ने एक पुरानी एफआईआर का हवाला दिया। आतिशी ने क्या आरोप लगाया, देखिए आप। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो वीडियो सीएम आवास से निकले उससे पूरे देश ने देख लिया कि जो शिकायत स्वाति मालीवाल जी कर रही थी वो सरासर झूठ है। तो आतिशी सीधे तौर पर यह कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ कर रही हैं स्वाति मालीवाल। केजरीवाल को फंसाने की ये एक साजिश है। भास्कर मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे हैं, अभय पराशर हैं। सबसे पहले भास्कर, आप समझाइए कि कई दिन हो चुके इस पूरे मामले को, कारण कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर के अंदर मारपीट क्यों हुई? और देखिए हुसैन, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि अगर कोई दोस्त दुश्मन बनता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने सहयोगी, दोनों में अच्छा समीकरण शुरू से रहा है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि ये कहा जा रहा है कि सच्चाई सामने आएगा तो परिवार तक को मुंह नहीं दिखा पाएंगे लोग। वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट है। दरअसल हुआ यह है कि स्वाति मालीवाल के प्रति पार्टी में नाराजगी थी। इस बात की नाराजगी कि अरविंद केजरीवाल, जिसने स्वाति मालीवाल को 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष रखा और उसके बाद राज्यसभा पहुंचा दिया, वही स्वाति मालीवाल जब पार्टी को जरूरत थी तो वो विदेश चली गई, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की, कुछ कहीं दिखी नहीं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के अभाव में, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो एक माहौल बना स्वाति के अगेंस्ट, और ये सारी जानकारी स्वाति तक पहुंच रही थी। और उसके बाद स्वाति मालीवाल मिलने पहुंची थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास में। अरविंद केजरीवाल उनसे नहीं मिले और वहां पे विभव कुमार ने रोका
और 2 से 2.5 मिनट का वक्त ऐसा है जब स्वाति मालीवाल और विभव कुमार अकेले थे। और इस बीच में क्या हुआ है, इसी की आरोप वो स्वाति मालीवाल लगा रही है। और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो वीडियो जारी किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई। ये मामला सुलझ जाता, लेकिन सुलझा इसलिए नहीं कि समझौते के तहत ये बात हुई थी कि विभव कुमार का नाम लेगी पार्टी और ये मानेगी कि विभव कुमार दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी सीएम के साथ विभव कुमार नजर आए, खासकर लखनऊ का जो प्रसंग था, जहां पे अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल थे, वहां उनसे सवाल पूछा गया, माइक साइड कर दिया और दूसरी तरफ विभव कुमार गाड़ी में थे और वहां पे मीडिया पहुंच गई। विभव कुमार कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे या जवाब नहीं दिया। उसके बाद इस पूरे प्रसंग के बाद स्वाति मालीवाल को ये लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। एक तरफ पार्टी ये कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ उसी विभव कुमार को लेके अपने साथ घूम रही। उसके बाद ही स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बुलाया है और वहां पे 4.5 घंटे करीब पुलिस रही है और ये पूरी शिकायत है। भास्कर, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस पूरी बातचीत में बताई। विशाल का मैं रुख कर लेती हूँ। विशाल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम क्या है वो तो हम जानते हैं, लेकिन अब जिस डर का जिक्र स्वाति मालीवाल कर रही हैं, उनका ये कहना है कि पार्टी की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि स्वाति मालीवाल का कोई भी पर्सनल वीडियो हो उन्हें पार्टी तक पहुंचाया जाए ताकि उसे लीक कराया जा सके। तो किस तरह के पर्सनल वीडियो की बात कही जा रही है और स्वाति मालीवाल को किस बात का डर? देखिए, चूंकि मामला एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर सियासत होना लाजमी है और इसी वजह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू है। शुरू में जिस तरीके से हमने देखा था कि स्वाति मालीवाल जो है वो कुछ दिन तक शांत रही थी, लेकिन जब विभव कुमार दिखे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ, उसके बाद से ही एफआईआर दर्ज हुआ, कंप्लेन करवाया स्वाति मालीवाल ने और उसके बाद से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने स्वाति मालीवाल को टारगेट करना शुरू किया, उनको बीजेपी का एजेंट बताना शुरू किया। इसको लेकर स्वाति मालीवाल की तरफ से भी जो है वो जवाबी कार्रवाई जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अगर बात करते हैं जांच की, तो एसआईटी इस पूरे मामले में गठित हो गई है, जिसकी अगुवाई जो है वो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जो है वो नॉर्थ दिल्ली की एडिशनल डीसीपी वो करती हुई नजर आएंगी। इस एसआईटी की अगर बात की जाए तो 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें सिविल लाइंस थाने की एसएचओ की बात करें तो वो भी इस एसआईटी में शामिल है। हालांकि अभी तक की जो जांच पड़ताल है, शुरुआती दौर में ऐसी खबर आ रही थी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि जो विभव कुमार है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन अब पुलिस जो है वो सबूतों के आधार पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस को जो शुरुआती दौर में जो पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज मिले थे वो ब्लैंक था, इसका जिक्र पुलिस ने कोर्ट में भी किया था और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा था कि विभव कुमार ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन जो है वो फॉर्मेट कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने डीवीआर, जो सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर है, वो अपने पास जब्त किया और डीवीआर के आधार पर अब आगे की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। अगर बात करें एसआईटी आगे की जांच को आगे बढ़ाएगी, लेकिन बात निकली है तो लग रहा है काफी दूर तक जाएगी। तभी तो वीडियोस मंगाए जा रहे हैं और उस वीडियो का खौफ भी स्वाति मालीवाल जाहिर कर रही है और कौन से वीडियो हैं। और उसके बाद वो ये भी कह रही हैं कि अब बात खुलेगी तो फिर केजरीवाल जो है वो अपने परिवार तक को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मतलब अभी काफी कुछ होना बाकी है।